इस कहानी में हम देखते हैं कि ओरिया का राजा एक ड्रैगन का पीछा करते हुए पहाड़ के अंदर गुफा में पहुंच जाता है। जब गुफा के अंदर इन्हें ड्रैगन के अंडे मिलते हैं तो राजा इन बच्चों को अंडे के साथ ही मरवा देता है। तभी ड्रैगन यहाँ पर आ जाती है और जब भी अपने बच्चों को मरा हुआ देखती है तो ये गुस्से में आकर सभी सैनिकों को मार देती है। लेकिन ये इस राजा को नहीं मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, बल्कि इसके बदले में मैं तुम्हारी संतान को भी अपने हाथों से मारूंगी। इधर हम फ्लोरिया और एलोडी दो राजकुमारियों को देखते हैं। ये दोनों बहनें ठंड के बचाव के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तभी इन्हें यहाँ पर एक रथ दिखाई देता है और जब ये महल में जाती है तो इन्हें पता चलता है कि ओरिया की महारानी ने एलोडी के लिए रिश्ता भेजा है। लेकिन एलोडी इससे खुश नहीं थी क्योंकि एलोडी ने ओरिया के राजकुमार को कभी देखा नहीं था। एलोडी के पिता इसे समझाते हैं कि इस समय हमारे पास सभी धन दौलत खत्म हो चुकी है और खाने के लिए अनाज भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ओरिया के राजकुमार से शादी कर लेनी चाहिए, इसमें हम सबकी भलाई है। ये सुनकर एलोडी अपने पिता की बात मान लेती है और फिर ये सभी अगले दिन समुद्र के रास्ते से ओरिया की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में एलोडी सोचती है कि पता नहीं ओरिया का राजकुमार कैसा होगा और ये इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद सभी ओरिया के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही मंत्री इनका स्वागत करता है और इन्हें महल के अंदर लेकर जाता है। दोनों बहनें यहाँ की शान और शौकत को देखकर चौंक जाती है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतनी महंगी चीजें कभी नहीं देखी थी। इसके बाद रात को सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अगली सुबह इनकी मुलाकात यहाँ की महारानी और राजकुमार हेनरी से होती है। यहाँ की महारानी को एलोडी बहुत पसंद आती है और इसकी काफी तारीफ करती है। इसके बाद एलोडी और हेनरी कुछ देर अकेले में बातें करते हैं और फिर हेनरी एलोडी को अपनी पूरी सल्तनत घुमाता है। एलोडी को राजकुमार हेनरी का ये व्यवहार काफी अच्छा लगता है। इधर महारानी एलोडी के पापा से बात करके यहाँ से चली जाती है। एलोडी के पापा का चेहरा बता रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो एलोडी की माँ को कुछ नहीं बताते हैं। बस इतना कहते हैं कि महारानी हमें शादी के बदले में बहुत सारा खजाना देने वाली है, जिससे हम फिर से ताकतवर बन सकते हैं। एलोडी की माँ महारानी के पास जाती है और इनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन महारानी एलोडी की माँ का मजाक बनाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी की वजह से तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वरना हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते थे। एलोडी की माँ को महारानी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है और ये एलोडी के पास जाकर इससे कहती है कि ये लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे डर है कि ये लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। तभी यहाँ पर एलोडी के पिता जाते हैं और ये कहते हैं कि कल तुम्हारी राजकुमार हेनरी के साथ सगाई है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है और अब हम कल मिलेंगे। अगले दिन महल की नौकरानियां एलोडी को तैयार करती है। एलोडी भी शादी से बहुत खुश थी। थोड़ी देर के बाद एलोडी को हेनरी से मिलाया जाता है और जैसे इनकी सगाई की रस्म पूरी हो जाती है तो ये लोग एलोडी को पकड़कर उसी पहाड़ की गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन रहती है। यहाँ पहुंचते ही महारानी एलोडी के हाथ और अपने हाथ में चाकू से कट लगाती है और दोनों के खून को आपस में मिलाने के बाद एलोडी को खाई में फिकवा देती है। लेकिन एलोडी की जान बच जाती है और ये ऊपर की तरफ चलने लगती है। ये जगह दिखने में काफी खतरनाक और डरावनी थी। एलोडी को समझ नहीं आ रहा था कि महारानी मुझे मारना क्यों चाहती है। एलोडी बहुत डरी और घबराई हुई थी। तभी इसे यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाई देता है और जब भी आगे जाकर देखती है तो इसे पता चलता है कि ये पहाड़ के बहुत ऊपर है और ये यहाँ से आसानी से निकल नहीं सकती है। तभी एलोडी को नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं। एलोडी इन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ड्रैगन इस पर हमला कर देती है और ये जैसे अपनी आंख से एलोडी को मारने लगती है तभी ड्रैगन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एलोडी के पिता की थी जो यहाँ पर एलोडी को ढूंढने के लिए आए थे। एलोडी इनकी आवाज सुनकर नीचे की तरफ जाने लगती है। एलोडी को यहाँ पर ड्रैगन के तीनों बच्चों की हड्डियां मिलती है जिन्हें ओरिया के राजा ने मार दिया था और तभी से ड्रैगन अपना बदला पूरा करने के लिए ओरिया के शाही खानदान से 3 लड़कियों को मारना चाहती है। इधर एलोडी के पिता कुछ लोगों के साथ मिलकर एलोडी को ढूंढ रहे थे। तभी ड्रैगन यहाँ जाती है और इन सभी को अपने पंजों से पकड़कर मार देती है। ड्रैगन एलोडी के पिता को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है तो ये कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी एलोडी को लेने के लिए आया हूँ। ड्रैगन कहती है कि अपनी बेटी को बुलाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन एलोडी के पिता एलोडी को नहीं बुलाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम इसके सामने कभी मत आना। ये सुनकर ड्रैगन एलोडी के पिता पर गुस्सा होती है और इन्हें अपने पंजे से दबाकर मार देती है। एलोडी ड्रैगन से छिपते हुए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर ड्रैगन एलोडी को देख लेती है और ये इसे मारने के लिए इसकी तरफ उड़ते हुए तेजी से बढ़ती है। एलोडी रस्सी के सहारे जल्दी से यहाँ से निकल जाती है और बाहर घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागने लगती है। ड्रैगन जब बाहर निकलकर इसका पीछा करती है तो एलोडी आधे रास्ते से ही घोड़े से उतर जाती है और यहीं पर पत्थरों के बीच में छिप जाती है। ड्रैगन इस घोड़े का पीछा करते हुए इसे अपनी आंख से मार देती है। ड्रैगन एलोडी की इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाती है और ये अपनी आंख से चारों तरफ आग लगा देती है। ड्रैगन की आंख से चारों तरफ आग जलने लगती है। ये सब महारानी अपने महल से देख रही थी और ये समझ जाती है कि जरूर एलोडी ने कुछ गड़बड़ करी होगी। तो फिर ये एलोडी की बहन फ्लोरिया को भी पकड़ने के लिए जाती है। फ्लोरिया की माँ इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सैनिक इसे चाकू मारकर फ्लोरिया को अपने साथ ले आते हैं। इधर एलोडी पत्थरों के बीच छुपी हुई थी और जब ये बाहर निकलती है तो इसे यहाँ पर इसकी माँ मिलती है। एलोडी की माँ इसे बताती है कि वो लोग फ्लोरिया को भी कुर्बानी देने के लिए लेकर गए हैं। एलोडी अपनी माँ से कहती है कि मैं फ्लोरिया को कुछ नहीं होने दूंगी और फिर एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ जाती है। इधर ओरिया की महारानी फ्लोरिया के हाथ में भी कट लगाकर इसे गुफा के अंदर फेंक देती है। एलोडी जब तक यहाँ पर पहुँचती है तो इसे यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तभी इसे गुफा के अंदर से फ्लोरिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एलोडी जल्दी से नीचे की तरफ उतरती है और ये यहाँ पर लोहे के कवच को इकट्ठा करके इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख देती है और फिर एक बाल्टी में रेत भरकर इनमें टांग देती है। इधर ड्रैगन फ्लोरिया को लेकर अपने मरे हुए बच्चों के पास लेकर जाती है और जैसे ही ये इसे मारने लगती है तभी रेत से भरी बाल्टी खाली हो जाती है और इसके ऊपर रखे सभी कवच नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही ड्रैगन इनकी आवाज सुनती है तो ये फ्लोरिया को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। एलोडी इस मौके को देख फ्लोरिया के पास आती है और इसे उठाकर जैसे ही यहाँ से लेकर जाने लगती है इतने में ड्रैगन वापस यहाँ जाती है और ये एलोडी की तरफ बढ़ते हुए इसे कहती है कि मेरी बेटियां मेरी नस्ल की आखिरी वंशज थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे मार दिया, इसलिए अब मैं भी अपनी आखिरी सांस तक उनकी बेटियों की जान लेती रहूंगी। एलोडी ड्रैगन को समझाती है कि हम उनकी बेटियां नहीं है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है और हम दोनों को धोखा दिया है। लेकिन ड्रैगन एलोडी की बात नहीं मानती है और इसे जैसे ही अपनी आंख से जलाने लगती है तभी एलोडी नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन फिर भी एलोडी का शरीर आग से काफी जल जाता है। एलोडी यहाँ से निकलकर जब अपनी तलवार लेने के लिए जाती है तभी ड्रैगन इसे फिर से पकड़ लेती है और एलोडी के सीने में अपना नाखून घुसा देती है। तभी एलोडी भी अपना चाकू निकालकर ड्रैगन की आंख में घुसा देती है, जिससे एलोडी इसके हाथों से छूट जाती है। इसके बाद एलोडी अपनी तलवार को ले लेती है और ये ड्रैगन पर हमला कर इसकी गर्दन और इसके हाथ में तलवार घुसा देती है। तलवार की चोट से ड्रैगन काफी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी एलोडी को मारने के लिए इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। एलोडी यहाँ देखती है कि एक जगह पर हवा वापस यू टर्न होकर जा रही है तो फिर एलोडी इस जगह के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर ड्रैगन एलोडी को मारने के लिए जैसे ही आग से हमला करती है तो एलोडी तो जल्दी से इसके सामने से हट जाती है और आग वापस से ड्रैगन के ऊपर चली जाती है। इस तरह अपनी आग से ड्रैगन का शरीर बहुत जल जाता है, जिससे ड्रैगन घायल होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद एलोडी तलवार लेकर इसके पास आती है, लेकिन एलोडी इस ड्रैगन को जान से नहीं मारती है, बल्कि इस पर पानी छिड़ककर इसकी जान बचा लेती है। ड्रैगन को भी अब एलोडी पर भरोसा हो जाता है कि ओरिया की महारानी ने इसे धोखा दिया है। इधर हम देखते हैं कि महारानी एक और लड़की की राजकुमार हेनरी से शादी करवा रही है ताकि इस लड़की की भी कुर्बानी दे सके। लेकिन तभी यहाँ पर
एलोडी आ जाती है। एलोडी को जिंदा देखकर सभी चौंक जाते हैं। एलोडी इस लड़की को सारी बात बताती है और इसे अपने परिवार के साथ यहाँ से भागने को कहती है। इसके बाद एलोडी हेनरी और महारानी से कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। महारानी जैसे ही अपने सैनिकों को एलोडी को पकड़ने की बोलती है, तभी ड्रैगन यहाँ पर आ जाती है। इसे देख कई सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। एलोडी कहती है कि तुम्हारे पापों की सजा ड्रैगन तुम्हें खुद देगी। इतना कहकर एलोडी भी यहाँ से चली जाती है और ड्रैगन अपनी आग से इन सभी को जलाकर मार देती है। ड्रैगन अपनी आग से इस पूरे महल को भी जलाकर नष्ट कर देती है। इसके बाद एलोडी अपनी माँ और फ्लोरिया के साथ अपने घर की ओर जाते हैं और अब ड्रैगन भी इस जगह को छोड़कर एलोडी के साथ जाने लगती है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।